नीतीश कुमार देश की राजनीति के केंद्र में एक बार फिर से आ गए हैं। कल तक जिनको बिहार में लगभग समाप्त बताया जा रहा था, वो नीतीश कुमार किसी एक राज्य नहीं बल्कि देश की नई सरकार की दिशा काफी हद तक तय करेंगे। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद एनडीए के भीतर की राजनीति 300 डिग्री घूम गई है। नीतीश कुमार को लेकर विपक्ष ही नहीं बल्कि बीजेपी के भी कुछ नेता ये कह रहे थे कि ये उनका आखिरी कार्यकाल है। अब बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की ओर से ही गुरुवार को ये कहा गया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए राज्य का अगला चुनाव लड़ेगी। बीजेपी बहुमत से दूर है और सीटों का आंकड़ा उसके पास अकेले दम पर सरकार बनाने का नहीं है। एक बात साफ तौर पर जो राजनीति को करीब से नहीं पढ़ पाता वो भी कहेगा कि सीट कम है, इसलिए बीजेपी नीतीश के आगे नतमस्तक नजर आ रही है। हालांकि इसके उलट एक और दूसरी तस्वीर भी है जिससे ये पता चल जाएगा कि आखिर बीजेपी की मजबूरी है क्या। नीतीश सबके हैं, ये बात कही जाए तो इसमें गलत कुछ भी नहीं है। ऐसा क्यों है, इसको इंडिया गठबंधन के नेताओं के बयान से समझा जा सकता है। कल जब नीतीश दिल्ली आए तो फ्लाइट में उनके साथ तेजस्वी यादव भी थे। जैसे ही ये तस्वीर मीडिया में सामने आई, सियासी पारा जून के चढ़ते पारे की तरह तेजी से चढ़ गया। तमाम तरह की अटकलें लगने लगी। हालांकि इस पर विराम लगा, लेकिन पूर्ण विराम नहीं लग पाया। नीतीश के स्वागत के लिए इंडिया गठबंधन के तमाम नेता उतावले नजर आ रहे हैं। डिप्टी पीएम से लेकर न जाने क्या कुछ दिए जाने की बात कही जाने लगी है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को इस बार चुनाव में झटका लगा है और उसके बाद कई सवाल भी उठ रहे हैं। बिहार बीजेपी की ओर से जो बयान सामने आया उससे पार्टी की मजबूरी भी समझी जा सकती है। बिहार बीजेपी ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में साल 2025 चुनाव लड़ने का भी ऐलान किया है। बिहार बीजेपी चीफ सम्राट चौधरी ने इसकी घोषणा तक कर दी है। केंद्र में बीजेपी के पास अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा नहीं है। ऐसे में जेडीयू के मुखिया नीतीश कुमार का कद बिहार से लेकर दिल्ली तक बढ़ गया है। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार भी मोदी सरकार 3.0 में 3 कैबिनेट मंत्री पद और 2 राज्य मंत्री पद चाहते हैं। सूत्रों का यह भी कहना है कि नीतीश कुमार भी केंद्र सरकार में ज्यादा हिस्सेदारी चाहते हैं। वो अहम मंत्रालयों की डिमांड कर सकते हैं। बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा भी नीतीश कुमार लंबे समय से मांगते रहे हैं। कुछ यही मांग चंद्रबाबू नायडू की भी है। अगर नायडू की डिमांड पूरी हुई तो नीतीश की मांग भी माननी ही होगी, वरना नीतीश किस बात पर नाराज हो जाएं कोई नहीं जानता। 2019 के चुनाव के बाद नीतीश कुमार ने बीजेपी सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया था। हालांकि बाद में जेडीयू से आरसीपी सिंह मंत्री बने थे, जो बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। यह घटनाक्रम नीतीश के बीजेपी से अलग होने की प्रमुख वजहों में से एक था। पिछली बार अकेले दम पर बहुमत से कहीं आगे बैठी बीजेपी ने नीतीश की नाराजगी का लोट नहीं लिया, लेकिन इस बार हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। ऐसे में जेडीयू बीजेपी से प्रमुख मंत्रालयों की डिमांड कर सकता है। चिराग पासवान भी मोदी सरकार में एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री का पद मांग सकते हैं। वहीं शिंदे सेना भी एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री पद की डिमांड कर सकते हैं। एक सीट जीतने वाले जीतन राम मांझी भी कैबिनेट मंत्री का पद चाहते हैं। बीजेपी को पिछली 2 बार के मुकाबले कम सीटें आई। पार्टी 240 के आंकड़े पर जो बहुमत के लिए जरूरी 272 से 32 कम वहां पर पहुंची। चंद्रबाबू नायडू के 16 और नीतीश के 12 सांसद इस लिहाज से काफी अहम हो जाते हैं। समर्थन के बदले पार्टियां पूरी कीमत भी वसूल करना चाहती है। वहीं बीजेपी किसी भी कीमत पर अपने सहयोगियों को नाराज करने का जोखिम नहीं उठाना चाहेगी। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। साथ ही इस तरह की तमाम वीडियोस के लिए और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल। नमस्कार।